क्या तुमने कभी संजीदगी से ये सोचा है कि अगर एक ऐसा शख्स जिसके हाथ में तलवार हो, दिल में गुस्सा हो और इरादा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खत्म करने का हो, वही शख्स एक दिन उसी दीन का सबसे बड़ा मुहाफिज बन जाए, तो ये कैसे मुमकिन है? ये कोई आम तब्दीली नहीं, ये वो लम्हा होता है जब इंसान नहीं बदलता बल्कि अल्लाह दिल को बदल देता है। और यही वो वाकया है जो हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु की जिंदगी में पेश आया। एक ऐसा नाम जिससे मक्का के बड़े बड़े लोग भी मरूब रहते थे, जिनकी ताकत, जलाल और सख्ती मिसाल बन चुकी थी। वो ना सिर्फ इस्लाम के सख्त मुखालिफ थे बल्कि मुसलमानों को दबाने, उन्हें तकलीफ देने और इस पैगाम को रोकने वालों में सबसे आगे थे, क्योंकि उनके नजदीक ये दीन उनके आबाओ अजदाद के अकीदे के खिलाफ एक बगावत था, एक ऐसा खतरा जो मक्का के निजाम को हिला सकता था। वक्त गुजरता गया मगर इस्लाम फैलता रहा और यही चीज हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु के अंदर आग बनकर जलती रही। यहां तक कि एक दिन वो गुस्से में उठे, तलवार उठाई और फैसला कर लिया कि अब इस मामले को हमेशा के लिए खत्म करना होगा, और वो सीधा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ निकल पड़े। लेकिन यही वो लम्हा था जहां तकदीर ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसने तारीख को बदल दिया। रास्ते में एक शख्स मिला जिसने उनके चेहरे पर गुस्सा देखा और पूछा, कहां जा रहे हो? उन्होंने जवाब दिया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खत्म करने जा रहा हूं। उस शख्स ने निहायत संजीदगी से कहा कि पहले अपने घर की खबर ले लो, तुम्हारी बहन और बहनोई भी इस्लाम कबूल कर चुके हैं। यह सुनना था कि हजरत उमर का गुस्सा और भी भड़क उठा। उनके लिए यह बात नाकाबिले बर्दाश्त थी कि उनके अपने घर में यह तब्दीली आ चुकी है। वो फौरन रुख बदलकर अपनी बहन के घर की तरफ रवाना हो गए। दरवाजा खोला तो अंदर एक अजीब सुकून था और कुरान की तिलावत की आवाज गूंज रही थी। ये आवाज उनके दिल पर दस्तक दे रही थी, मगर गुस्से ने उन्हें सुनने नहीं दिया। वो अंदर दाखिल हुए, बहनोई को मारा, बहन को जख्मी किया। लेकिन इस सारे हंगामे के दरमियान एक ऐसा जुमला सुनने को मिला जिसने सब कुछ बदल दिया। हम अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान ला चुके हैं, तुम जो चाहो कर लो। ये अल्फाज कमजोर नहीं थे, ये यकीन से भरे हुए थे, और यही यकीन हजरत उमर के दिल में पहली बार दाखिल हुआ। उनका हाथ रुक गया, सांसें बदल गईं और दिल के अंदर एक अजीब सी कैफियत पैदा हुई, जैसे कुछ टूट रहा हो, जैसे कोई पर्दा हट रहा हो। उन्होंने कहा कि मुझे वो कलाम दिखाओ जो तुम पढ़ रहे थे। पहले बहन ने इनकार किया क्योंकि वो जानती थीं कि ये कलामे पाक है। फिर कहा कि पहले खुद को पाक करो। हजरत उमर ने वुजू किया और यही वुजू उनकी जिंदगी का पहला मोड़ बन गया। जब उन्होंने सूरत ताहा की आयात पढ़ना शुरू की तो हर लफ्ज सीधा दिल में उतरता गया, जैसे वो अल्फाज उनके लिए ही नाजिल हुए हों, जैसे कोई अंदर से उन्हें पुकार रहा हो। उनकी आंखों में आंसू आ गए, दिल नर्म हो गया, और वही शख्स जो कुछ देर पहले कत्ल के इरादे से निकला था अब सच्चाई के सामने झुकने लगा था। उन्होंने फौरन कहा कि मुझे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले चलो, मुझे उनसे मिलना है। जब वो दारे अरकम पहुंचे जहां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम मौजूद थे, तो सबको फिक्र हुई क्योंकि हजरत उमर तलवार के साथ आए थे। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कामिल एतमाद के साथ फरमाया कि उन्हें आने दो। हजरत उमर अंदर दाखिल हुए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खड़े हुए और चंद लम्हों की खामोशी के बाद वो अल्फाज अदा किए जो तारीख में हमेशा के लिए महफूज हो गए। मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और आप अल्लाह के रसूल हैं। ये सिर्फ एक ऐलान नहीं था, ये एक इनकलाब था, एक ऐसा मोड़ जिसके बाद इस्लाम कमजोर नहीं रहा। हजरत उमर के इस्लाम कबूल करने के बाद मुसलमानों को एक नई हिम्मत मिली। अब वो छुपकर इबादत नहीं करते थे बल्कि खुलकर सामने आए और पहली बार काबा में एलानिया नमाज अदा की गई। हजरत उमर की शख्सियत इस्लाम के लिए एक मजबूत किला बन गई। उनकी मौजूदगी ने दुश्मनों के हौसले तोड़ दिए। वक्त गुजरता गया और वही उमर जो कभी इस्लाम के खिलाफ खड़े थे, एक दिन मुसलमानों के खलीफा बने, और फिर दुनिया ने देखा कि ताकत का असल मतलब क्या होता है। वो रातों को भी आराम से नहीं सोते थे, गश्त करते, लोगों के हालात देखते, खुद को जवाबदेह समझते। एक रात उन्होंने एक मां को देखा जो अपने बच्चों को बहलाने के लिए खाली बर्तन में पानी उबाल रही थी ताकि बच्चे ये समझें कि खाना बन रहा है। ये मंजर देखकर हजरत उमर का दिल कांप उठा। वो रो पड़े, फौरन बैतुल माल गए, आटा उठाया, अपने कंधों पर रखा, किसी खादिम को देने से इनकार कर दिया और खुद उस औरत के घर जाकर खाना पकाया।
यहां तक कि बच्चों को हंसते देखा तब जाकर वापस आए। ये था वो इंसान जिससे कभी लोग डरते थे। और यही है इस कहानी का असल सबक। हिदायत किसी भी लम्हे आ सकती है, कोई भी दिल बदल सकता है। और जब इंसान सच को पहचान ले तो वही शख्स जो कल हक के खिलाफ था आज हक का सबसे बड़ा सिपाही बन सकता है। बस शर्त यह है कि दिल में सच्चाई के लिए जगह हो। अगर तुम समझते हो कि तारीख सिर्फ किताबों में लिखी जाती है तो ये कहानी तुम्हारा नजरिया बदल देगी, क्योंकि यहाँ एक बादशाह था जो खुद को खुदा कहता था और एक बच्चा था जो उसकी सल्तनत का खात्मा लिखने आ रहा था। एक ऐसी जमीन जहां वक्त सिर्फ गुजर नहीं रहा था बल्कि तारीख अपने हाथ से नए बाब लिख रही थी। नील के किनारे एक अजीम और ताकतवर सल्तनत आबाद थी जिसकी शानो शौकत दूर दूर तक मशहूर थी। मगर इस चमक के पीछे एक ऐसा अंधेरा छुपा हुआ था जो इंसानियत को मुसलसल रोंद रहा था। ये वो जमाना था जब ताकत ही कानून थी और जुल्म को ही निजाम समझ लिया गया था। इसी निजाम के मरकज में एक ऐसा शख्स बैठा था जो खुद को सिर्फ बादशाह नहीं बल्कि रब कहता था, फिरौन। उसका गुरूर इतना बढ़ चुका था कि वो तख्त पर नहीं बैठा था बल्कि तख्त उसके गुरूर में दफन हो चुका था। वो ऐलान करता था कि मैं ही तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूं, और इस झूठ को पूरा मिस्र खामोशी से कबूल किए हुए था। इसी जमीन के नीचे एक और कहानी चल रही थी। एक ऐसी कौम जिसके हाथ तो बंधे हुए थे मगर उनके दिल अभी जिंदा थे। बनी इसराइल, वो लोग जो अपने ही वतन में अजनबी बना दिए गए थे। उनकी जिंदगी गुलामी में कैद थी। उनके कंधों पर पत्थर थे और आंखों में सब्र। वो सुबह से शाम तक फिरौन के महल और शहर की तामीर में लगे रहते और रात को थकन के साथ जमीन पर गिर जाते। उनकी इज्जत छीन ली गई थी, उन्हें कमतर समझा जाता था और उनकी नस्ल को दबाया जा रहा था ताकि वो कभी सर न उठा सकें। इसी जुल्म और अंधेरे के बीच एक रात तकदीर ने करवट ली। फिरौन ने एक खौफनाक ख्वाब देखा जिसमें आग मिस्र की जमीन को जला रही थी मगर बनी इसराइल के घर महफूज थे। ये ख्वाब उसकी नींद छीन गया और उसके दिल में पहली बार खौफ पैदा हुआ, वो खौफ जो बादशाहों के गुरूर को हिला देता है। फौरन दरबार बुलाया गया। नजूमी, काहिन और इल्म गैब के दावेदार जमा किए गए और फिर एक जुमला कहा गया जिसने आने वाली तारीख बदल दी कि बनी इसराइल में एक बच्चा पैदा होगा जो तुम्हारी सल्तनत के जवाल का सबब बनेगा। वो संदूक दरिया में बहता रहा, लहरें उसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाती रहीं और तकदीर इसे फिरौन के महल तक ले आई। जब मलिका आसिया ने उस संदूक को देखा तो उसके दिल में एक अजीब सी नरमी पैदा हुई। उसने फौरन कहा कि इसे कत्ल ना करो, शायद ये हमारे लिए फायदेमंद हो या हम इसे अपना बेटा बना लें। इसी लम्हे अल्लाह की हिकमत ने काम किया और दुश्मन के घर में ही दुश्मन की तकदीर लिख दी गई। बच्चा किसी भी औरत का दूध कबूल नहीं कर रहा था, पूरा महल परेशान था। इसी वक्त वही बहन जो दूर से सब देख रही थी आगे बढ़ी और कहा, मैं तुम्हें एक ऐसी औरत का पता देती हूं जो इसे दूध पिला सकती है। और यूं वो बच्चा दोबारा अपनी असल मां के पास पहुंच गया। जिस मां ने अपने बच्चे को दरिया में छोड़ा था, अल्लाह ने उसे बादशाह की महल में इज्जत के साथ वापस लौटा दिया। वक्त गुजरता गया और मूसा अलैहिस्सलाम जवान हुए। अल्लाह ने उन्हें इल्म, हिकमत और ताकत अता की। एक दिन वो शहर में दाखिल हुए तो देखा कि दो आदमी लड़ रहे हैं, एक बनी इसराइल से और एक फिरौनी। मजलूम ने मदद की फरियाद की। मूसा अलैहिस्सलाम ने मदद की नीयत से एक फैसला किया, मगर उसका नतीजा एक जान के ज़ाया होने की सूरत में निकला। फौरन उन्हें एहसास हुआ और उन्होंने अल्लाह से माफ़ी मांगी और अल्लाह ने उन्हें माफ़ कर दिया। लेकिन शहर में खबर फैल गई और अब फिरौन के दरबार में उनके खिलाफ मंसूबे बनने लगे। एक शख्स भागता हुआ आया और कहा कि यहां से निकल जाओ, तुम्हें कत्ल करने का फैसला हो चुका है। मूसा अलैहिस्सलाम ने न माल लिया न सामान, सिर्फ अल्लाह पर यकीन के साथ शहर छोड़ दिया। ये एक ऐसा सफर था जिसमें दुनिया कुछ भी नहीं थी, सिर्फ ईमान साथ था। वो सहराओं में अकेले चलते रहे। गर्मी, भूख और थकन ने उन्हें घेर लिया, मगर उनके दिल में एक दुआ थी कि ऐ मेरे रब, मुझे जालिमों से निजात दे। आखिरकार वो मदियन पहुंचे जहां दो लगे कि ऐ अल्लाह, मैं हर खैर का मोहताज हूं। इसी जगह हजरत शुएब अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई और एक नई जिंदगी का आगाज हुआ।
موسیٰ علیہ السلام نے محنت، صبر اور سادگی کے ساتھ کئی سال گزارے۔ وہ اب صرف ایک چرواہا نہیں تھے بلکہ اللہ کی تیاری میں ایک نبی بن رہے تھے۔ 12 جب وقت پورا ہوا تو موسیٰ علیہ السلام اپنی بیوی کے ساتھ واپس مصر کی طرف روانہ ہوئے۔ رات، سردی اور سناٹا تھا۔ اچانک دور پہاڑ پر ایک روشنی نظر آئی۔ وہ آگ لینے گئے یا راستہ پوچھنے، مگر وہاں ایک ایسا لمحہ آنے والا تھا جو کائنات کی تاریخ بدلنے والا تھا۔ 13 جب وہ قریب گئے تو آواز آئی، اے موسیٰ، میں تمہارا رب ہوں۔ اس لمحے ان کا دل کانپ گیا۔ حکم ہوا کہ اپنے جوتے اتار دو، تم مقدس وادی میں ہو۔ اللہ نے فرمایا کہ میں نے تمہیں چن لیا ہے، اب تم فرعون کے پاس جاؤ، وہ حد سے بڑھ چکا ہے۔ اسی لمحے ایک عام انسان کو نبوت کا تاج پہنایا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کے ساتھ فرعون کے دربار میں گئے۔ فرعون نے طنزیہ انداز میں پوچھا، تمہارا رب کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، میرا رب وہ ہے جو زندگی اور موت دیتا ہے۔ فرعون کا غرور اور بڑھ گیا اور اس نے جادوگروں کو بلایا۔ 15 جادوگروں نے اپنی رسیاں پھینکی اور سب کو سانپ نظر آنے لگی، مگر موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی حقیقت بن گئی اور سب کچھ نگل گئی۔ جادوگر سمجھ گئے کہ یہ جادو نہیں بلکہ اللہ کی طاقت ہے، اور وہ سب سجدے میں گر گئے اور ایمان لے آئے۔ اس کے بعد فرعون پر مسلسل عذاب آنے لگی، کبھی پانی، کبھی ٹڈیاں، کبھی مینڈک، کبھی خون۔ ہر نشانی اسے حقیقت یاد دلاتی تھی، مگر اس کا غرور ختم نہیں ہو رہا تھا۔ آخرکار حکم آیا کہ بنی اسرائیل رات کے اندھیرے میں نکل جائیں۔ وہ سب نکل پڑے اور فرعون نے اپنی فوج کے ساتھ پیچھا کیا۔ جب وہ سمندر کے کنارے پہنچے تو سامنے پانی اور پیچھے موت تھی، مگر موسیٰ علیہ السلام نے کہا، میرا رب میرے ساتھ ہے۔ اللہ کے حکم سے سمندر پھٹ گیا اور درمیان میں راستہ بن گیا۔ 18 بنی اسرائیل گزر گئے، مگر فرعون جب اپنے لشکر کے ساتھ اندر داخل ہوا تو پانی واپس مل گیا۔ وہ اپنے غرور سمیت ڈوب گیا۔ مرنے کے وقت اس نے ایمان لانے کی کوشش کی، مگر وقت ختم ہو چکا تھا اور اس کا جسم قیامت تک عبرت کی نشانی بنا دیا گیا۔ کبھی ایسا ہوا ہے کہ تم نے دل سے دعا مانگی ہو اور پھر بھی حالات ویسے ہی رہیں؟ یہ کہانی ہے احمد کی۔ ایک عام سا لڑکا، چھوٹے سے گھر میں رہنے والا، بڑے خواب دیکھنے والا۔ اس کے دل میں ایک ہی خواہش تھی کہ وہ اپنے ماں باپ کی زندگی آسان کر دے، لیکن حقیقت مختلف تھی۔ احمد بار بار نوکری ڈھونڈتا اور ہر بار ناکام ہو جاتا۔ کبھی انٹرویو کلیئر نہ ہوتا، کبھی جاب مل کر بھی چھوٹ جاتی۔ گھر کے حالات آہستہ آہستہ خراب ہونے لگے۔ اس کے والد بیمار ہو گئے، دوائیوں کا خرچ بڑھنے لگا اور احمد خود کو بے بس محسوس کرنے لگا۔ وہ دن بھر بھاگتا اور رات کو تھک کر خاموش ہو جاتا۔ کبھی چھت پر جا کر بیٹھتا اور آسمان کو دیکھتا رہتا۔ دل میں ایک ہی سوال ہوتا، یا اللہ آخر کیوں؟ وہ سوچتا، کیا میری دعا سنائی دیتی بھی ہے؟ کیا میں کچھ غلط کر رہا ہوں؟ کبھی کبھی وہ نماز پڑھتا، لیکن دل نہیں لگتا تھا۔ الفاظ ہوتے تھے مگر احساس نہیں ہوتا تھا۔ آہستہ آہستہ اس کے اندر مایوسی بڑھنے لگی۔ اسے لگنے لگا کہ شاید وہ اکیلا ہے۔ دن گزرتے گئے لیکن حالات نہیں بدلے۔ ایک دن وہ گھر آیا تو ماں خاموش بیٹھی تھی، آنکھوں میں فکر تھی۔ اس لمحے احمد کو پہلی بار ڈر محسوس ہوا کہ اگر وہ کچھ نہ کر سکا تو سب کچھ ہاتھ سے نکل جائے گا۔ وہ رات اس کی زندگی کی سب سے بھاری رات تھی۔ اگلی صبح گھر میں خاموشی تھی۔ احمد نے ماں کے پاس بیٹھ کر آہستہ سے پوچھا، اب کیا ہوگا؟ ماں نے اسے دیکھا اور مسکرا کر بولے، بیٹا، جب سب راستے بند ہو جائیں تو ایک راستہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے۔
अहमद ने हैरानी से पूछा, कौन सा रास्ता? मां ने कहा, दुआ का रास्ता। ये अल्फाज सादा थे लेकिन सीधे दिल में उतर गए। अहमद खामोश हो गया। उसने कभी इस तरह नहीं सोचा था। इस रात वो अपने कमरे में अकेला था। सब सो चुके थे। वो आहिस्ता से उठा और 2 रकत नमाज पढ़ी। फिर हाथ उठाए। पहले तो अल्फाज नहीं निकले। फिर आहिस्ता से बोला, या अल्लाह, मैं थक गया हूं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। बस मुझे हिम्मत दे दे और सही रास्ता दिखा दे। ये पहली बार था जब वो दिल से बात कर रहा था। वो रोता रहा। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसके दिल को सुकून मिलने लगा। कुछ बदला नहीं था लेकिन अंदर कुछ हल्का हो गया था। अगले दिन भी हालात वैसे ही थे लेकिन अहमद पहले जैसा नहीं था। वो अब रोज दुआ करने लगा, छोटी बातों पर भी, और शुक्र ज्यादा करने लगा। इसके अंदर एक नई ताकत आ रही थी जो पहले कभी महसूस नहीं हुई थी। चंद दिन बाद अहमद को एक छोटी सी जॉब मिली। तनख्वाह बहुत कम थी लेकिन उसने इनकार नहीं किया। उसने सोचा, यही शायद पहला कदम है। वो रोज वक्त पर जाता, दिल लगाकर काम करता, किसी से शिकायत नहीं करता। लोग उसे देखने लगे कि ये लड़का मुख्तलिफ है, काम में सच्चा है, बात में नर्म है और रवैये में सब्र है। महीने गुजरने लगे। घर के हालात आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होने लगे। ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ा थोड़ा। इसके वालिद की तबीयत भी संभलने लगी। अहमद अब हर रात दुआ करता लेकिन अब इसकी दुआ बदल गई थी। पहले वो सिर्फ मांगता था, अब वो शुक्र भी अदा करता था। एक दिन कंपनी के मालिक ने उसे बुलाया और कहा, हम तुम्हें एक बड़ी जिम्मेदारी देना चाहते हैं। अहमद हैरान रह गया। उसने कभी सोचा भी नहीं था। चंद महीनों में इसे प्रमोशन मिल गया, तनख्वाह भी बढ़ गई। एक शाम अहमद फिर उसी छत पर बैठा था जहां वो पहले रोता था। आज भी आसमान वही था लेकिन अहमद बदल चुका था। इसके चेहरे पर सुकून था। वो आहिस्ता से मुस्कुराया और कहा, या अल्लाह, शुक्रिया। उसे अब समझ आ गया था कि दुआ सिर्फ मांगने का नाम नहीं, ये एक रिश्ता है बंदे और अल्लाह के दरमियान। कभी दुआ फौरन कबूल नहीं होती लेकिन वो जाये भी नहीं जाती। या तो वही मिलता है या इससे बेहतर, या कोई मुसीबत टल जाती है। अहमद की जिंदगी ने उसे सिखा दिया था कि सब्र के साथ मांगी गई दुआ कभी खाली नहीं जाती। ये वो मकाम है जहां इंसान अपने जज्बात पर काबू पाता है और सिर्फ अल्लाह की रजा को सामने रखता है। ये दुनिया एक इम्तिहान है। यहाँ हर इंसान को किसी न किसी आजमाइश से गुजरना ही पड़ता है, कभी खुशी, कभी गम, कभी आसानी और कभी सख्ती। लेकिन असल कामयाब वही है जो हर हाल में अपने रब पर भरोसा रखे और सब्र के साथ आगे बढ़ता रहे। इस्लामी तारीख ऐसे वाक़यात से भरी पड़ी है जो इंसान के दिल को बदल देते हैं, जो हमें सिखाते हैं कि मुश्किल वक्त में घबराना नहीं बल्कि अल्लाह की तरफ रुजू करना है, क्योंकि वही है जो बंदे को संभलता है, उठाता है और कामयाब करता है। एक वक्त था जब एक बाप को अल्लाह की तरफ से ऐसा हुक्म मिला जिसका तसव्वुर भी आम इंसान नहीं कर सकता। बढ़ापे में मिलने वाला बेटा, आंखों की ठंडक, दिल का सुकून, इसी को अल्लाह की राह में कुर्बान करने का हुक्म दिया गया। ये हुक्म हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को दिया गया। उन्होंने ज़रा भी हिचकिचाहट न दिखाई,
न कोई सवाल किया, न कोई शक, बल्कि मुकम्मल इताअत के साथ अपने बेटे से बात की। बेटे ने जब ये सुना तो इसने भी सब्र और ईमान की वो मिसाल कायम की जो क़यामत तक याद रखी जाएगी। उसने कहा कि आपको जो हुक्म दिया गया है वहीं करें, मैं सब्र करूंगा। जब दोनों ने अल्लाह के हुक्म के आगे सर झुका दिया तो अल्लाह ने उनकी कुर्बानी को कबूल किया और बेटे की जगह एक दिनबा भेज दिया। ये वाक़या हमें ये सिखाता है कि जब इंसान अल्लाह के लिए सब कुछ छोड़ने को तैयार हो जाए तो अल्लाह इसे कभी ज़ाय नहीं करता बल्कि उसको इज्जत देता है। एक और नौजवान जिसकी जिंदगी शुरू ही आजमाइशों से हुई, अपने ही भाइयों ने हसद में आकर उसे कन्वे में फेंक दिया। फिर वो गुलाम बनाकर बीच दिया गया, एक अजनबी मुल्क में पहुंचा, वहां भी एक बड़ी आजमाइश का सामना करना पड़ा और फिर एक झूठे इल्जाम में कैद कर दिया गया। ये सब कुछ हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ हुआ। सोचिए कितनी बड़ी तकलीफ होगी, अपने ही लोगों का धोखा, तन्हाई, लेकिन उन्होंने कभी अल्लाह से शिकायत नहीं की, हमेशा सब्र किया और अल्लाह पर यकीन रखा। वक्त गुजरता गया और एक दिन अल्लाह ने हालात बदल दिए। वही कैदी एक बड़ी सुल्तनत का जिम्मेदार बना दिया गया और जब वही भाई उनके सामने आए जिन्होंने उन्हें कन्वे में डाला था तो उन्होंने बदला नहीं लिया बल्कि मुआफ कर दिया। ये वो मकाम है जहां इंसान अपने नफ्स पर काबू पाता है और अल्लाह की रज़ा को तरजीह देता है। जिसके पास न ताकत थी न आज़ादी, लेकिन दिल में ईमान की रोशनी थी। जब इसने इस्लाम कबूल किया तो इस पर जुल्म की अंतहा कर दी गई। जलती हुई रेत पर लिटाया जाता, सीने पर भारी पत्थर रखा जाता और कहा जाता कि अपने रब का इनकार करो, लेकिन इसकी जुबान पर सिर्फ एक ही आवाज़ आती, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। ये हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हा थे जिन्होंने हमें सिखाया कि अगर ईमान सच्चा हो तो दुनिया की कोई ताकत इसे झुका नहीं सकती। आखिरकार अल्लाह ने इन्हें इज्जत दी और वही शख्स जो कभी गुलाम था इस्लाम की आवाज़ बन गया। एक वक्त ऐसा भी आया जब मुसलमानों के लिए अपने घरों में रहना मुश्किल हो गया। जुल्म बढ़ता जा रहा था, हर तरफ तकलीफ ही तकलीफ थी। ऐसे में हुक्म मिला कि अपने घर बार छोड़ दो और एक नई जगह की तरफ हिजरत करो। ये फैसला आसान नहीं था। अपने अजीज, अपनी ज़मीन था, अपनी यादें, सब कुछ छोड़ना, लेकिन उन्होंने सब कुछ अल्लाह के लिए छोड़ दिया और यही कुर्बानी बाद में उनकी कामयाबी का सबब बनी। एक नई जगह पर एक नया माशरा कायम हुआ जहां इंसाफ, भाईचारा और ईमान की बुनियाद रखी गई। फिर एक मैदान आया जहां तादाद कम थी, वसाइल कम थे, लेकिन दिलों में ईमान था। एक तरफ चंद 100 लोग और दूसरी तरफ हजारों। ज़ाहिरी तौर पर जीत मुमकिन नहीं लगती थी, लेकिन जब इंसान अल्लाह पर भरोसा करता है तो हालात बदल जाते हैं। मदद आती है वहां से जहां से इंसान सोच भी नहीं सकता। और वही हुआ, ईमान वालों को कामयाबी मिली और दुनिया को ये पैगाम मिला कि असल ताकत ईमान में है, न कि तादाद में। कभी कभी इंसान छोटी सी गलती को मामूली समझता है, लेकिन उसके असरात बहुत बड़े हो सकते हैं। एक मौका पर जब सब कुछ दुरुस्त चल रहा था तो चंद लोगों ने एक हुक्म को नज़रअंदाज कर दिया और इसका नतीजा ये निकला कि कामयाबी मुश्किल में बदल गई। ये हमें याद दिलाता है कि अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म की पाबंदी हर हाल में ज़रूरी है, चाहे हालात कितने ही अच्छे क्यों न लग रहे हों। एक हुक्मरान जिसके पास ताकत भी थी और इख्तियार भी, लेकिन फिर भी वो खुद को एक आम इंसान समझता था। अगर कोई शिकायत करता तो वो अदालत में हाजिर हो जाता, बगैर किसी गुरूर के, बगैर किसी प्रोटोकॉल के। ये हमें सिखाता है कि असल अज़मत आजिज़ी में है, इंसाफ में है, और यही वो उसूल है जिस पर एक मजबूत मुआशरा कायम होता है। एक ऐसा शख्स भी था जिसे अल्लाह ने माल दिया और उसने इस माल को अपने लिए जमा नहीं किया, बल्कि अल्लाह के रास्ते में खर्च किया, लोगों की ज़रूरत पूरी की, उनकी मुश्किलात आसान की। इसने हमें यह सिखाया कि असल दौलत वो नहीं जो हम जमा करते हैं, बल्कि वो है जो हम अल्लाह के लिए खर्च करते हैं। एक जंग के दौरान एक बहादुर शख्स ने अपने दुश्मन को गिरा लिया, लेकिन जैसे ही इसके दिल में गुस्सा आया, इसने फौरन खुद को रोक लिया, क्योंकि वो जानता था कि अगर अब इसने कुछ किया तो वो अल्लाह के लिए नहीं बल्कि अपने नफ्स के लिए होगा। ये वो मकाम है जहां इंसान अपने जज्बात पर काबू पाता है और सिर्फ अल्लाह की रज़ा को सामने रखता है। एक ऐसा भी इंसान था जिसने अपना सब कुछ अल्लाह के रास्ते में दे दिया, यहां तक कि जब इससे पूछा गया कि अपने घर वालों के लिए किया छोड़ा, तो उसने कहा कि अल्लाह और उसका रसूल काफ़ी हैं।
یہ وہ یقین ہے جو انسان کو ہر خوف سے آزاد کر دیتا ہے۔ یہ تمام واقعات ہمیں ایک ہی حقیقت کی طرف لے جاتے ہیں کہ زندگی میں جو بھی حالات آئیں ہمیں صبر کرنا ہے، اللہ پر بھروسہ رکھنا ہے اور اپنے ایمان کو مضبوط رکھنا ہے کیونکہ یہی وہ چیز ہے جو ہمیں ہر مشکل سے نکال سکتی ہے۔ آج اگر ہم اپنی زندگی کو دیکھیں تو ہمیں بھی چھوٹی بڑی آزمائشوں کا سامنا ہوتا ہے، کبھی رزق کی فکر، کبھی رشتوں کی پریشانی، کبھی دل کی بے چینی، لیکن اگر ہم ان عظیم لوگوں کی زندگیوں سے سیکھ لیں تو ہمیں ہر مسئلے کا حل مل سکتا ہے۔ اور اللہ پر کامل یقین، یہ تین چیزیں اگر ہماری زندگی میں آ جائیں تو ہم کبھی ناکام نہیں ہو سکتے۔ یاد رکھیں، اللہ اپنے بندوں کو آزماتا ضرور ہے لیکن انہیں اکیلا نہیں چھوڑتا، وہ ہر وقت ہمارے ساتھ ہے، ہمیں دیکھ رہا ہے، ہماری دعا سن رہا ہے۔ بس ضرورت ہے تو اس بات کی کہ ہم اس پر یقین رکھیں، اس کی طرف رجوع کریں اور اس کے راستے پر چلنے کی کوشش کریں۔ اللہ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، ہمیں صبر کرنے والوں میں شامل کرے اور ہمیں دنیا و آخرت میں کامیابی عطا فرمائے۔ مدینہ کی رات غیر معمولی طور پر خاموش تھی۔ ہوا آہستہ آہستہ چل رہی تھی، مگر اس خاموشی کے اندر ایک ایسا فیصلہ چھپا ہوا تھا جو تاریخ کا رخ بدلنے والا تھا۔ کئی سال پہلے یہی لوگ مکہ سے نکالے گئے تھے، اپنے گھروں سے، اپنی زمین سے، اپنی یادوں سے جدا کر دیے گئے تھے۔ اس وقت وہ کمزور تھے، بے بس تھے اور ان کے پاس سوائے ایمان کے کچھ نہیں تھا۔ لیکن وقت بدل چکا تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے قریبی صحابہ کو جمع کیا۔ چہروں پر سنجیدگی تھی مگر آنکھوں میں یقین۔ خبر واضح تھی، مکہ کے لوگوں نے معاہدہ توڑ دیا تھا، اب خاموش رہنا ممکن نہیں تھا۔ مگر یہ فیصلہ صرف جنگ کا نہیں تھا، یہ فیصلہ حکمت، صبر اور انصاف کا تھا۔ لشکر کی تیاری شروع ہوئی۔ مدینہ کے گلی کوچوں میں ایک خاموش جوش تھا، کوئی شور نہیں، کوئی اعلان نہیں، مگر ہر شخص جانتا تھا کہ وہ ایک عظیم مقصد کے لیے نکل رہا ہے۔ تقریباً 10,000 مسلمان تیار ہوئے۔ یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے ظلم برداشت کیا، ہجرت کی، بھوک دیکھی، مگر اپنی ایمان کو نہیں چھوڑا۔ جب یہ لشکر مدینہ سے نکلا تو منظر عجیب تھا، نہ کوئی فخر، نہ کوئی غرور، صرف خاموشی، عاجزی اور اللہ پر بھروسہ۔ دلوں میں خوف، وہ سوچ رہے تھے کہ آج ان کے ساتھ کیا ہوگا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اونٹ پر سوار شہر میں داخل ہوئے۔ ان کا سر جھکا ہوا تھا، اتنا جھکا ہوا کہ عاجزی صاف نظر آ رہی تھی۔ یہ وہی شہر تھا جس نے انہیں نکالا تھا، مگر آج وہ فاتح بن کر واپس آئے تھے، اور پھر بھی عاجزی اپنی جگہ قائم تھی۔ کعبہ کے قریب پہنچ کر وہ رکے، وہی کعبہ جو کبھی بتوں سے بھرا ہوا تھا۔ وہ اندر داخل ہوئے اور ایک ایک کر کے بتوں کو گرانا شروع کیا۔ ہر بت کی گرنے کے ساتھ ایک اعلان گونج رہا تھا کہ سچ آ چکا ہے اور جھوٹ مٹ چکا ہے۔ اس کے بعد سب سے اہم لمحہ آیا۔ مکہ کے لوگ جمع کیے گئے، وہی لوگ جنہوں نے ظلم کیا تھا، ستایا تھا، سازشیں کی تھیں۔ آج وہ سب کھڑے تھے، سر جھکائے، ڈرے ہوئے، انتظار میں کہ ان کے ساتھ کیا فیصلہ ہوگا۔ خاموشی چھا گئی، ہر دل دھڑک رہا تھا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم کیا سمجھتے ہو، میں تمہارے ساتھ کیا کرنے والا ہوں؟ ان لوگوں نے جواب دیا کہ آپ ایک شریف بھائی اور شریف بھائی کے بیٹے ہیں۔ یہ سن کر ایک ایسا فیصلہ سنایا گیا جو تاریخ میں ہمیشہ کے لیے لکھا گیا۔ کہا گیا کہ آج تم پر کوئی گرفت نہیں، تم سب آزاد ہو۔ یہ الفاظ صرف معافی نہیں تھی، یہ دلوں کو جیتنے کا اعلان تھا۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں طاقت نے رحم کے آگے سر جھکا دیا۔